इश्क की दास्तां नागमणि। कहाँ गायब हो गए ये सारे सांप? आखिर मिली गई मेरी नागमणि। ये सारे एक साथ कैसे मिल गए? बेवकूफी मत करना रंभा, अगर जान प्यारी है तो भाग। मोहिनी, मोहिनी, कमाल है, यहां पर भी नहीं है मोहिनी। वो यहां ठीक से काम भी नहीं करता है। ये तस्वीर देखो कैसे टेढ़ी लगी हुई है। बबली, अरे बबली प्यार
ये तो दीदी के सांप है। तुम्हारी हरकतें ना रंबा। अरे क्या हो गया? अपनी चिल्ला क्यों रही है? बात क्या है? दुर्जन, ये देख। सांप? ये यहाँ कैसे? शंकर की गोद में ईद का बवाल नजारा है। बबली, बबली, शांत हो जा। नहीं हूँ, वो आपको भी काट लेगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। शांत हो जा। पहले मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रखी है इंसाफों ने। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या करें? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ है ना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आपको इन सांपों के यहाँ होने से दिक्कत है या इनके जिंदा रहने से? इन्हें जंगल भी तो छोड़कर आ सकते हैं, मारने की क्या जरूरत है? पागल हो गई हो तुम? इन सांपों की ही वजह से आज बबली की ये हालत है। देखो कितना डरी हुई है वो। बबली जी को क्या हुआ ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि इन सांपों की वजह से ही हुआ होगा। जाने देते हैं ना। इन सांपों को मारकर भोलेनाथ को नाराज क्यों करना? हम जानते हैं आप सबको भोलेनाथ ने हमारी रक्षा के लिए भेजा है। आप सबका दिल से थैंकू वेरी मच। पर अब हम ठीक हैं, आप लोग जा सकते हैं। देखा आपने, ये किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए थे। हाथ जोड़ने की वजह से नहीं गए। जैसे इंसान जानवर से डरता है वैसे ही जानवर भी इंसान से, इसीलिए गए हैं। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जंगली जानवर जंगल में ही रहते हैं, हमारे घर में क्या कर रहे हैं? इन सांपों से भी ज्यादा जहरीले लोग हैं अपने इस घर में पहुंचे। कहाँ है आपकी नई जीवन साथी? शंकर, तमीज से बात किया कर। मोहिनी कहाँ है? मोहिनी?
ये मेरा अंत नहीं हो सकता। मोहिनी मर नहीं सकती। जीजी, जीजी, जीजी आप बच गई जीजी। जीजी, आपकी उखड़ती सांस देखकर ना मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। इसीलिए तो घर वालों से छुपते छुपाते आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं ये जहरीला सांप आपके लिए लेके आई। 100 में से एक जीजी के लिए। मनमोहन, क्या कर रहे हो? जीजी, जीजी रुकिए। जीजी, जीजी मेरे आपकी जान बचाइए जीजी, जीजी। पहले जान लेने की कोशिश की और अब जान बचाने का दिखावा कर रही हो। क्या करूं मैं तुम्हारा रंभा? जीजी, वो सांप मैंने नहीं निकाले जीजी। जीजी विश्वास करिए जीजी। जीजी मुझे अल्लाह की कसम जीजी। जीजी तुम नीचे कैसे गिर गई? हाफ क्यों रही हो? दूर हटो मुझसे। ये भ्रष्ट है क्या तुम्हारी? हुआ क्या? उठो। इन सांपों का जहर कम होता जा रहा है, इसलिए अब नागमणि की जरूरत और भी ज्यादा है। अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगा दो, लेकिन मुझे उस नागिन की गर्दन चाहिए और उसकी मांग में बसी वो नागमणि भी। जीजी, जीजी, जीजी वो नागमणि आपकी ही होगी, फिर चाहे हमें अपना सर ही क्यों ना कटाना पड़े। क्या कहा तुमने? ये कहाँ रह गई थी आप? हमने हर जगह ढूंढा आपको। और सुनो, ये किसका सर काटने की बात हो रही थी यहाँ? वो मेरे सर दर्द की बात हो रही थी। इतना काम है घर में, बहुत सर दुखता है, बहुत दुखता है। क्या कह रही हो? सर में दर्द है? जी। कैसे? अरे पर छोड़िए ना इस बात को, पहले मुझे आप ये बताइए कि मैं कैसी लग रही? अब क्या बताए तुम्हें कैसी लग रही हो? ये समझ लो जैसे पहले दिन देखा था ना, बिल्कुल वैसी लग रही हो। चौचक। अब हमें देख लो, बुढ़ाए जा रहे हैं हम, और एक आपकी जीजी, जवान की जवान। आप भी ना, ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चले, तारीफ हो गई हो तो। हाँ, अरे सांप आए और चले भी गए, अभी तक सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? अम्मा, माहौल तो ढलेगा ही ना। मेहंदी का रंग जो हाथों पे आना था, सांपों ने सबके चेहरे पे ले आया। छोड़ो भी सीमा, भाई जो होना था सो हो गया। क्यों अम्मा? अब देखो, कल सुबह पता चलेगा कि हमारी बहुरिया के हाथ का रंग कितना लाल हुआ है, और उससे ये साबित होगा कि हमारा शंकर विधवा तोरा से कितना प्यार करता है।
ये मेहंदी हमारे शंकर के नाम की है। पप्पी क्यों चिल्ला रहा है? छोड़ दीजिए जमींदार साहब। जमींदार साहब आराम से बतियाते हैं ना, इतना काहे कूट रहे हैं हमरे बिटुआ को? छोड़ दीजिए ना। अम्मा हमको बचाओ। अरे सांसें निचोड़ लेंगे तुमरा हम। हमको हमरा पैसा कहाँ है ये बताओ। बोलो। पप्पी पर जो फिट बैठे वही सजा दिए हैं भोलेनाथ। पिटाई की, मारो मारो। अम्मा अम्मा पैसा तो हमरे पास है नहीं जमींदार साहब। ये लीजिए, इसको ले जाइए। अम्मा क्या कह रही हो? ना इनको तुम हमको चिपकवा के सूली पे चढ़वाना चाहती हो। वो दुर्जन का लौंडा शंकर इसको बचाया है और हम उन लोग से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पप्पी के पतलून में हम बारूद डाल के उड़ा देंगे। हमें उड़ाने से पैसा मिल जाएगा क्या आपको? अरे जमींदार साहब, आपका पैसा जल चुका है, धुआं हो चुका है, विश्वास कीजिए हमारा। हमको अपना पैसा वसूलने का तरीका मालूम है। अरे क्या कर रहे हो? चलो बे। बहुत मारा, बहुत मारा। पारो, हमरा सपना अधूरा कर, तेरा भी पूरा ना होगा पारो। आज हमारा अरमान टूटा है, कल तेरा भी टूटेगा। देख लीजिए। सुबह हल्दी और शाम में शादी है तेरे शहरी बाबू की। देखते हैं क्या करती है। चाची, बुआ, देखिए मेरी मेहंदी का रंग कितना चढ़ गया। अरे ये तो चढ़ाने बिल्कुल छपी गया है। सच में पारो, तेरी मेहंदी का रंग तो बहुत जच रहा है। अरे रुक ना, मैंने तो इतनी गहरी मेहंदी आज तक नहीं देखी दादी। आपने देखी है? कभी नहीं। ये बहुत शुभ होता है। अरे आप सब वहाँ एक ग्रुप बनाकर क्या खड़े हो? हल्दी शुरू करें? हाँ हाँ, कर लेंगे, बहुत टाइम है। अभी इन्हें पारो की मेहंदी की तारीफ कर लेने दो। अब भैया भाभी से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हाँ? बोलो भैया, सही बोले ना? करते हो ना भाभी से प्यार? बोलो ना। हो बोलो, करते हो ना प्यार? बोलो। अरे क्या क्या बोलूं मैं? भैया दिमाग खराब है तुम्हारा। इतनी बड़ी बात क्या बना रही हो इस मेहंदी को? रुला दिया ना उसे। तुम ना पारो, हर फंक्शन शुरू होने से पहले ही मूड खराब कर देती हो। शंकर, उसके ऊपर काहे बरस रहे हो? उसकी तो कोई भी गलती नहीं है। वो तो मेहंदी का रंग देख के हम सब ने बवाल मचा लिया था। छोड़िए बुआ, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। मैं ज्योति को लेकर आता हूँ। ठीक है। बेचारा
जिससे प्यार करती है उसके लिए हल्दी पीसनी पड़ रही है, ऊपर से शंकर की डांट। किसी को भी रोना आ जाए। पारो, पारो, इतनी उदास के जवाब तक नहीं दे रही। यही मौका है इसकी कमजोरी का फायदा उठाने का। हर बार बचकर निकल जाती हो तुम, पर इस बार नहीं बच पाओगी।